हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, थोड़ा सा उसका क्या है डेफिनेशन, उन सब के बारे में देखा था। एंड उसके साथ साथ हमने कुछ रेडिकल्स के बारे में शायद स्टडी किया था। डिफरेंट डिफरेंट जो मोनो एटोमिक, पॉली एटोमिक हो गए, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, जितने भी रेडिकल्स है, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल है ना, कैटायन, एनायंस, इन सब के बारे में देखा था। इन सब स्ट्रेसेस के बारे में देखा था, उनका नाम कुछ देखा था। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, चलो नेमिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स जो हैं उनके नेमिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला आता है नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड्स, पहले इसका मतलब समझो। व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड? बाइनरी का मतलब दो, है ना। जो कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स को लेके बने उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड। रेदर देन एलिमेंट्स कहने के बदले मैं ये कह सकता हूँ जो दो रेडिकल्स को लेके बने। एक पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल को अगर कोई चीज लेकर बना है तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? दो रेडिकल्स है, इसलिए बाइनरी। क्लियर है? सो the compounds that is formed by the combination of two elements are called binary compounds. Elements भी कह सकते हैं, हम इसको radicals भी कह सकते हैं, है ना। in in naming of binary compounds, the electropositive atoms is specified first by giving its ordinary English name. तो जो दो चीजें जो होती हैं, जब भी हम नेमिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम पहले लिखते हैं। जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रेडिकल है, इसी को पहले लिखा जाता है और इसको ऑर्डिनरी इसका इंग्लिश नेम से ही दिया जाता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दिमाग में रखना है, NaCl, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो इसका नाम है सोडियम, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड, क्योंकि Cl- को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन कहते हैं, तो इसलिए क्लोराइड रहा और इसका नाम वैसा का वैसा ही रहा। और FeCl2, आयरन क्लोराइड, इसको कैसे लिखते हैं? आयरन, देखा था हमने, आयरन 2 क्लोराइड। और अगर FeCl3 अगर आ गया तो क्या होगा? आयरन 3 क्लोराइड, +3 स्टेट में। ठीक है, तो यहां पे ये चीज मार्क करो कि जो पहला नाम है, सॉरी, जो पहला नाम है ये क्या हो रहा है? वैसा का वैसा ही रिटेन रह रहा है ना, कोई चेंजेस नहीं है। तो वही चीज लिखा गया है। जो बाइनरी कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स है, जो मेटल्स, स्पेशली जो कि मेटल्स हैं, उनका नाम वैसा ही रहता है। ऑर्डिनरी इंग्लिश नेम जैसा इनका नाम है वैसे इनका नाम रखा जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड एलिमेंट्स विच इज जनरली अ नॉन मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सुफिक्स IDE। इसमें नाम क्या आता है? IDE आता है। अब अगर सिर्फ एक एटम रहा, नेगेटिव एटम रहा, नेगेटिव रेडिकल रहा, तो क्या आता है? IDE आता है। क्लियर? अगर ग्रुप ऑफ एटम रहा, ग्रुप ऑफ एटम्स अगर रहे, तो इसमें क्या नाम आता है? दो तरीके का आता है, एक ITE एंड ATE। तो ध्यान से, अगर एटम रहा तो IDE आता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम रहा तो ITE और ATE आता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका अगर नाम देखें, इसके लिए क्या आया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आया, एंड इसके लिए क्या आया? क्लोराइड आया। क्लियर? इसी हिसाब से इसके लिए क्या नाम आ गया? कैल्शियम आ गया, इसके लिए बेरियम आया, एंड इसके लिए हाइड्रोजन आया। और जो दूसरा है क्लोराइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। क्या ये सब नाम समझ में आ रहा है कैसे नाम दिया गया? जो पॉजिटिव रेडिकल है उसका नाम वैसे ही रहेगा, और जो नेगेटिव रेडिकल है उसमें IDE लगेगा। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फाइड। क्लियर?
in case of metal showing variable valencies, it is necessary to specify which of the positive ions are present. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे FeO फेरस ऑक्साइड और आयरन 2 ऑक्साइड। अगर मेटल का वेरिएबल वैलेंसी रहा, हमने देखा था कॉपर रह गया, है ना, कॉपर, आयरन, देन मैंगनीज रह जाता है, और उसके बाद मर्क्यूरी रह जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, एक से ज्यादा वैलेंसीज दिखाते हैं। तो उनके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखो, इन केस ऑफ मेटल शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, एक से ज्यादा अगर इनका वैलेंसी रहा, इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई व्हिच ऑफ द पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट। तो कौन सा पॉजिटिव आयन है उसको तुम्हें ठीक से मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए FeO, क्या है FeO, तो इसका नाम क्या होगा, फेरस ऑक्साइड। देखा था फेरस ऑक्साइड होगा। अगर यहाँ पे ये Fe2O3 अगर होता तो इसका नाम क्या था, फेरिक हो जाता। पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम को थोड़ा स्पेसिफाई रखना। यहाँ पे +2 पे है, यहाँ पे +2 पे है तो इसलिए फेरस आया। यहाँ पे ये +3 पे है तो इसलिए क्या है, फेरिक आया। क्लियर, चार्जेस उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के लिए क्या आया, ऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा। तो एक रहा फेरस ऑक्साइड, दूसरा रहा फेरिक ऑक्साइड। रादर देन ऐसे नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड, और इसको क्या लिखेंगे, आयरन 3 ऑक्साइड। अगर नाम में कंफ्यूजन रहा तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हाँ, इन सबको थोड़ा सा याद रखो। अगर +2 रहा तो ऑस लगता है, या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहा, लोअर अगर चार्ज रहा, लोअर वैलेंसी रहा तो ऑस लगता है, और अगर हायर चार्ज रहा तो क्या लगता है, इक लगता है, IC। ये लास्ट क्लास में हमने ये सब चीजें देखा था शायद, तो या थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्रू आउट द केमिस्ट्री जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ये सब चीजें आते ही रहेंगे। देखो यहाँ पे जैसे लिखा गया Fe2O3, क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड, है ना, +3 स्टेट पे है, आयरन 3। यहाँ पे देखो कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड, और यहाँ पे जो प्लस हायर, इसका वैलेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 1 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कॉपर 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस केस में इसका वैलेंसी कितना है, 1 है। इस केस में इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। हायर वैलेंसी ज्यादा है, इक लगेगा, IC, और यहाँ पे लोअर वैलेंसी है तो ऑस लगेगा, तो इसलिए क्यूप्रॉस, क्यूप्रिक, और क्लोराइड तो ऐसे लगता ही है, तो इसलिए क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, एंड कॉपर 1 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड। जितना उसका वैलेंसी है, यहाँ पे 1 है तो इसलिए कॉपर 1, और यहाँ पे 2 है तो इसलिए कॉपर 2। क्लियर है ये सब चीजें, कैसे एक बाइनरी कंपाउंड का कैसे नाम दिया गया है, ठीक है। फॉर बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, जो 2 नॉन मेटल्स को लेके बना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। यहाँ पे दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए बोला जा रहा है, फॉर द बाइनरी कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय 2 non metallic elements, it is required to specify the number of atoms of the element with the help of a meaningful prefix। तो कुछ prefix हम यहाँ पे यूज करते हैं, like prefix वो टर्म है जो कि एक वर्ड के पहले लगता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जो मोर है ये क्या है, प्रीफिक्स है, आगे लग रहा है। तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे भी हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, लाइक कार्बन, ठीक है, डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड के आगे क्या लग रहा है, डाई लग रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, कैच है, हाइड्रोजन और सल्फर का एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जो कि H2S, तो इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या रखा गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन
सल्फाइड, IDE लगा लास्ट में। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, कार्बन और ऑक्सीजन का दो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, CO एंड CO2, है ना। तो इसलिए इसका जब नाम रखा जाएगा, ये तो पहले ऐसे कार्बन रहेगा, कार्बन कार्बन, डिफरेंस कहां पे आएगा उसके बाद में। एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनो ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है डाई ऑक्साइड। अब कार्बन और ऑक्सीजन का जहां पे ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन हो, ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये होता तो इसका नाम क्या होता, कार्बन ट्राई ऑक्साइड। चार होता तो कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी हिसाब से नाम होता है। जैसे कि N2O, NO2, N2O5, ये सब चीजें, इनका तुम ऐसे नाम दे सकते हो। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो मोनो मतलब एक को रिप्रेजेंट करे, डाई दो को रिप्रेजेंट करे, ट्राई तीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, ये प्रीफिक्स है, इनको भी हम यूज करते हैं कब, जब जो बाइनरी कंपाउंड है वो नॉन मेटल से बने हो। यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा गया है। अगर एक एटम रहा तो मोनो, दो रहने से डाई, तीन रहने से ट्राई, चार रहने से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। जैसे कि देखो, सल्फर है, सल्फर रहा नाम, यहाँ पे भी सल्फर है, सल्फर रहा नाम। लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो इसलिए डाई ऑक्साइड, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है एंड पांच ऑक्सीजन है इसलिए पेंटा ऑक्साइड। सेम यहाँ पे देखो, एक नाइट्रोजन है तो इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन रहा, और दो ऑक्सीजन है तो इसलिए डाई ऑक्साइड रहा। इसी हिसाब से सल्फर, सल्फर, इसको देखो F6 हेक्सा फ्लोराइड, लेकिन यहाँ पे चार फ्लोरीन है तो इसलिए टेट्राफ्लोराइड। हेक्सा फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या तो समझ में आ रहा है किस हिसाब से नेमिंग किया गया है, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये चीज तुम्हें बहुत बार तुम्हें मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से तुम्हें कंपाउंड्स को डील करना है, बनाना है। नेक्स्ट आता है कि नेमिंग ऑफ अ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, इनके नाम कैसे दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखना है यहां से। अब जो बाइनरी एसिड्स हैं, बाइनरी एसिड्स आर नेम्ड एज हाइड्रोइक एसिड, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो भी वो एलिमेंट है उसका नाम रहेगा, इस हिसाब से रहता है। जो एसिड्स हैं देखो यहाँ पे, लाइक कुछ एसिड्स का नाम मैं बताता हूं। बाइनरी एसिड जो कि दो लेके बना होगा, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी एक टाइप का नाम है, बट तुम्हें बहुत बार इनका और एक नाम भी मिल जाएगा। वो किस फॉर्मेट में रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। देखो हाइड्रो, ये पार्ट जो था यहाँ पे रहा, फ्लोरीन है बोल के क्या होगा, फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रो ऐसे कॉमन रहेगा, एंड क्लोरीन के लिए क्या लग जाएगा, क्लोरिक, क्लोरिक
एसिड, इसका क्या होगा, हाइड्रो ब्रोमीन है तो क्या होगा, ब्रोमिक एसिड। एंड इसका होगा आयोडीन है तो इसलिए हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि कौन सा कंपाउंड को लेके बना है उसी हिसाब से यहाँ पे नाम लिखा गया है एसिड्स का। तो यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, अब आता है क्या, ऑक्सी एसिड। पहले ऑक्सी एसिड का मतलब समझो, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जहां पे ऑक्सीजन को लेके बने, जिस एसिड में ऑक्सीजन हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4, H2SO3, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो एसिड्स में ऑक्सीजन कंटेन रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स का जो नाम होता है, देखो किस हिसाब से नाम आता है, ऑक्सी एसिड्स आर नेम विदाउट मेंशनिंग हाइड्रोजन। हाईलाइटेड किया गया है, तो जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम मेंशन नहीं होता। ऑफन एन एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दो, अरे बाकी जो इतने भी ऑक्सी एसिड्स है सभी क्या है, नॉन मेटल्स को ही तो लेके बने हैं। ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल सभी नॉन मेटल्स हैं, है ना। जैसे कि और एक एग्जांपल दूं, HNO3, HNO2, क्या ये ऑक्सी एसिड है? हाँ ऑक्सी एसिड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, लास्ट केस में हमने जो देखा था HCl, HBr, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए ये ऑक्सी एसिड नहीं है, सिंपल बाइनरी एसिड है, लेकिन ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, बाकी सब क्या है, नॉन मेटल्स ही है। तो ऑफन एन एलिमेंट जो कि नॉन मेटल है इज एबल टू फॉर्म मोर देन वन ऑक्सी एसिड्स इन नेमिंग सच एसिड्स द वन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, इज गिवन द सुफिक्स इक। जहां पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, मतलब जहां पे उसका वैलेंसी ज्यादा है, तो अगेन क्या आ गया, इक आ गया। एंड द वन विथ लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन द सुफिक्स ऑस। तो जहां पे ऑक्सीजन का नंबर कम है, मतलब वहां पे क्या है, वैलेंसी कम है। यहाँ पे देखो सल्फर का वैलेंसी क्या है, कम है। यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है। यहाँ पे कम ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, तो इसके लिए इसका नाम क्या आएगा, ज्यादा है तो ऑस आएगा, कम है तो इक आएगा। ठीक है, नाम कैसा होगा, सल्फ्यू, कुछ उल्टा बोल दिया क्या, ग्रेटर नंबर के लिए क्या लगता है, इक लगता है, या ग्रेटर नंबर के लिए इक लगेगा, सॉरी। ग्रेटर नंबर के लिए इक लगेगा एंड लेसर नंबर के लिए ऑस लगेगा, या। तो इसका नाम क्या आएगा, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है। इसी हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है तो इसलिए क्या होगा, इसका नाम नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते, जैसे लास्ट में हमने देखा था ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एलिमेंट को पकड़ते हैं, है ना, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसको पकड़ते हैं, और वो कितने नंबर के ऑक्सीजन के साथ बाइंड है उसी के हिसाब से इक लगेगा या फिर ऑस लगेगा, उसका नाम देते हैं। अगर ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है तो इक, कम ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है तो ऑस, और एसिड तो रहता ही है। तो या समझ में आया ऑक्सी एसिड्स को कैसे नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन है तो इक, कम ऑक्सीजन है तो ऑस, ज्यादा ऑक्सीजन है तो इक, कम ऑक्सीजन है तो ऑस। ठीक,
When a non-metals form more than two oxyacids, the prefix hypo is used for the acid containing lesser number of oxygen, and os acid, the prefix per is used for the acid containing more oxygen atoms than ic acid. ठीक है, तो मान के चलो अभी ऑक्सी एसिड लेते हैं. ऑक्सी एसिड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेन हो, तो मान के चलो एक ए ले रहा हूं, एस लिखते हैं, एम. ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा सा कम है, इसमें ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा सा ज्यादा है. अगर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है तो इक लगेगा, तो इसका जो भी नाम है इक एसिड. क्लियर. इसका ऑक्सीजन का नंबर कम है, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 है, मान के चलते हैं. तो इसमें क्या लगेगा, जो भी इसका नाम होगा ऑस एसिड. ठीक है, ऑस एसिड. अब देखो यहाँ पे when the metal नॉन मेटल फॉर्म्स मोर देन 2 ऑक्सी एसिड, मतलब अभी और भी ऑक्सी एसिड कंटेन होंगे, मतलब हाँ, 2 नहीं है, 2 से ज्यादा अभी होंगे. द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड फॉर द एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑक्सीजन देन ऑस एसिड. ऑस एसिड से भी कम ऑक्सीजन, मतलब मान लो कहीं पे अगर 2 ऑक्सीजन कंटेन किया तो ये क्या होगा, एल मान के चलो, तो भी एक एलिमेंट है ना, जहां पे 2 ऑक्सीजन के साथ एसिड बन रहा है. तो यहां पे क्या होगा, जो प्रीफिक्स तक लगेगा हाइपो, मतलब हाइपो नाम होगा ऑस एसिड. एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे मान लीजिए 5 ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या होगा, पर लगेगा, पर समथिंग इक एसिड. समझो, ये हमारे ओरिजिनल है. अब कोई एसिड का ऑक्सीजन का नंबर अगर इससे कम हुआ तो हाइपो, हाइपो का मतलब कम, इससे ज्यादा अगर हो गया तो पर. ठीक है, कहीं पर अगर पर टर्म आता है मतलब ज्यादा होना, समझो, और हाइपो का मतलब क्या होना, कम होना. तो ये सब चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, हाइपो कहाँ पे यूज होता है और पर कहाँ पे यूज होता है. नॉर्मल केस से अगर और भी कम अगर हो गया तो हाइपो यूज करोगे, और अगर ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा अगर हुआ तो पर यूज आता है. एग्जाम्पल देखो, हाँ, HClO2 HClO3. ठीक है, HClO एंड HClO4. क्लोरीन ने 4 ऑक्सी एसिड बनाया. तो पहला स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को काटो. हाइड्रोजन का नाम ही नहीं देते हम, नेमिंग ही तो सीख रहे हैं कि नाम कैसे देते हैं. चलो, अब क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड शेयर किया है, तो अब चेक करो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे, है ना. हम इक एंड ऑस जो नेमिंग है कोई 2 चीजों का दे सकते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो 4 है, 4 कैंडिडेट है, तो इसलिए इन दोनों को देने के बजाय हम मिडिल वाले को प्रेफर करते हैं. चलो करके देखो यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे इक लगाओ, इसमें ऑस लगाओ, तो क्लोरिक एसिड, और ये क्या होगा, क्लोरस एसिड. अभी उससे और कम हो गया है ना, क्लोरीन का वैलेंसी और कम हो गया, 1 ऑक्सीजन है, तो इसलिए क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड. और इसमें 1 बढ़ गया है, तो इसलिए क्या हुआ ये पर क्लोरिक एसिड. और स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से रखना, इन सब चीजों पे बहुत मायने रखता है. ऑस, इक, एबीसीडी बहुत मायने रखता है किसी के नेमिंग में. ठीक है, तो
तो क्या ये तुम्हें समझ में आया कि कहाँ पे हाइपोक्लोरस होगा, क्लोरस, क्लोरिक एंड पर क्लोरिक एसिड, कैसे इनका नाम दिया गया है। अब एसिड पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिस का नाम। एसिड्स में इतना ही है, दो तरीके का एसिड पढ़े, जहाँ पे एक है बाइनरी एसिड्स और एक दूसरा है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ठीक है। तो उनका नाम कैसे है थोड़ा सा देखना, अच्छे से रिवाइज पढ़ना है इन सबको। अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ द बेसिस। For naming basis, the name of the metal is specified first and then the hydroxide due to presence of hydroxide radical। अगर हाइड्रोक्साइड है तो उसके बाद हाइड्रोक्साइड लगेगा। हाइड्रोक्साइड OH माइनस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। IDE लग रहा है नेगेटिव है बोल के। एग्जाम्पल देखो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे K के लिए पोटेशियम लगा और OH के लिए क्या लगा, हाइड्रोक्साइड लगा। इसी हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड एंड आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। कितने नंबर के ये जो बॉन्ड शेयर करते हैं, जितने नंबर से ये जुड़े हुए रहते हैं उसी के हिसाब से 1 2 रहता है। इसका और क्या नाम हो सकता है, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लास्ट में है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 को हम क्या कहते हैं, एमोनियम कहते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड उसी का ही नाम है। तो इन सबको चीजों को उतना याद मत रखो, इन सबको थोड़ा सा समझने का ट्राई करो कि कैसे इन सबका नाम दिया गया। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आ जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, दो इसका वैलेंसी है, यहाँ पे 3 वैलेंसी है बोल के 3 रहा, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब आता है क्या, सॉल्ट्स के बारे में। Salts of binary acids are written with IDE suffix, that is the name of the metallic radical is written first, ठीक है। जो मेटेलिक रेडिकल जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसका पहले नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो नेगेटिव रेडिकल है उसका नाम लिखा जाएगा, नेगेटिव रेडिकल का बाद में लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का, NaCl, इसको याद रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, इसका नाम सोडियम क्लोराइड। तो जो पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट को हमेशा पहले नाम दिया जाता है और नेगेटिव पार्ट को हमेशा दूसरे सेकंड में नाम दिया जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रहा, सोडियम रहा, एंड इसका नाम क्या रहा, क्लोरीन है बोल के क्लोराइड रहा। वही चीज लिखा गया है, जो पॉजिटिव रेडिकल है इसको पहले लिखा जाता है, रिटन फर्स्ट एंड देन द फॉलोड बाय द नेम ऑफ द नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल को बाद में लिखा जाता है। नेगेटिव रेडिकल जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल अगर लूं, चलो इसका नाम देखो, NaBr, क्या होगा, सोडियम ब्रोमीन है, नेगेटिव है, क्या होगा, ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड हुआ। देन इसका ऐसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, ठीक है। NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन है, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को तुम रेफरेंस मान सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग सभी को तुम नाम दे सकते हो। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड रहा, पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये कुछ इतने नाम है ना, सॉल्ट्स के कुछ नाम है, थोड़ा सा देख लेना। Salts of oxy acids are derived from their corresponding oxy acids। तो हाँ, ऑक्सी एसिड्स से जो सॉल्ट्स बने उन्हीं से उनका नाम आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बोलूं Na2SO4, SO4 का हमने नाम देखा था सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं Na2SO3, SO3 कहां से आ रहा है, सल्फ्यूरस से आया, ठीक है। The salts which comes from the oic acid with os, जहाँ पे os सुफिक्स है उसमें क्या लिखता है, ITE लगेगा, और जहां पे इक सुफिक्स है वहां पे ATE लगेगा। अगर कहीं पे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर कम जहां पे वैलेंसी है, यहाँ पे वैलेंसी कम है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा,
कहाँ गया, ITE, और यहाँ पे वैलेंसी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ATE। तो इसलिए इसका जो नाम होगा सोडियम, पहले इसका नाम रखा गया, इसका सल्फेट, एंड इसका जो नाम रहेगा सोडियम सल्फाइड। क्लियर है? तो देखो, अगर कहीं पे अगर इस तरह से अगर कंपाउंड बना, पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, मुझे नहीं पता, Na2S अगर इस तरह से रहा तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फाइड। यही चीज मैं पहले बोल रहा था, अगर कहीं पे एक एटम रहा तो IDE लगता है, लेकिन अगर कहीं पे ग्रुप ऑफ एटम रहा तो इसमें ATE लग सकता है या फिर ITE लग सकता है, डिपेंडिंग कि उनका वैलेंसी कितना है। अगर ज्यादा वैलेंस रहा तो ATE, कम वैलेंस रहा तो ITE। क्लियर? और अगर सिर्फ ऐसे एटम रहा तो, या फिर एलिमेंट के एटम ही बस रहा तो IDE लगता है। तो या समझ में आ रहा है डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो आई होप तुम्हें नेमिंग थोड़ा सा कंपाउंड देख के उनका नेमिंग करना आ गया होगा। मैं बहुत सारा दूसरे एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे, जिंक सल्फाइड है ना, सल्फाइड, क्योंकि ये कहाँ से आया है, ऑस से आया है, लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर इसका वैलेंसी है तो ITE लगा। लेकिन ZnSO4 अगर लिख दूंगा तो ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, आयरन सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, कॉपर नाइट्रेट एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट। या हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरेट एंड पोटासियम परक्लोरेट। तो इन सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। यहाँ पे देखो जो नेगेटिव रेडिकल्स है वही सेम रखा गया है, लाइक उनको ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। सब नेगेटिव रेडिकल्स है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने अपने मेटल्स को चेंज कर सकते हैं। ये जो मेटल्स है तुम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लिख सकते हो, लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे है सोडियम नाइट्रेट, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, KNO2 KNO3। इसका नाम क्या होगा, पोटासियम नाइट्राइट, पोटासियम नाइट्रेट। क्लियर है? तो डिपेंडिंग जो दिया गया। अब यहाँ पे अगर मैं सोडियम लिख दिया NaClO4, इसका नाम क्या होगा, सोडियम पर क्लोरेट। क्लियर है? तो इस हिसाब से तुम अपने आप से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप से भी खेल सकते हो। ठीक है, हम आगे थोड़ा सा 1-2 और लेक्चर है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।